तो हम लोग मानव नेत्र, वायुमंडल, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण, ये क्लास 10th का, ये फिजिक्स का, इसमें हम लोग 3 चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। एक करेंगे मानव नेत्र के बनावट, और एक हम करेंगे वायुमंडलीय अपवर्तन, और एक हम लोग करेंगे वर्ण विक्षेपण। इस 3 यह एक चैप्टर में कितने चीज़ पढ़ना है? 3 चीज़ पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक मानव नेत्र पढ़ना है, एक वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है, और एक हमको क्या पढ़ना है? तो वर्ण विक्षेपण। ये 3 चीज़ पढ़ना है। तो सबसे पहले 3 चीज़ पढ़ने से पहले हम पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो मानव नेत्र। मानव नेत्र किसको कहते हैं? जो भी वस्तु हमारी क्या करते हैं? देखने की क्रिया करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। मानव नेत्र का परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु को देखने की जो हमारी क्रिया होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मानव नेत्र कहते हैं। आँख नहीं तो किसी वस्तु को हम क्या कर सकते हैं? देख नहीं सकते। तो हमारी आवश्यक क्या है? आँख है। लेकिन आँख को देखने के लिए और एक चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो हमारे प्रकाश। अब कहते हैं कि कोई वस्तु रखा हुआ, उस वस्तु को देखने के लिए हमारी किसकी जरूरत पड़ती है? प्रकाश। आप क्या करते हैं? आँख में लाइट मार रहे हैं कि वस्तु पर लाइट मारेगा? वस्तु पे। आँख पे मारेगा दिखाई देगा? नहीं। किस पे दीजिएगा? वस्तु पर। जब उस वस्तु पर क्या पड़ेगा मेरा? लाइट। और लाइट टकरा करके कहाँ आते हैं? हमारी आँख में आते हैं। और आँख का सबसे अंदर वाले जो भाग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना। और यही रेटिना हमारे मस्तिष्क में एक खबर पहुंचाती है, जिसको हम लोग तंत्रिका यंत्र कोशिका होते हैं, तंत्रिका तंत्र कोशिका होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में ये क्या पहुंचाते हैं? खबर पहुंचाते हैं, ये वस्तु और ये वस्तु। तो पहले नेत्र के बारे में पहले बनावट जानेंगे कि नेत्र की बनावट कैसे होती है। यहाँ देखिए, ये किसकी बनावट है? ये नेत्र की बनावट। किसका नेत्र? मानव का नेत्र, मतलब मानव की आँख। समझ में आ गया ना? तो मानव नेत्र की बनावट को ध्यान से समझने की प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि नेत्र गोलक। नेत्र गोलक का मतलब क्या होता है? मानव का नेत्र कैसा होता है? गोल होता है। क्या होता है ना? लगभग गोले होता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नेत्र गोलक। मानव का नेत्र कैसा होता है? गोल होता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नेत्र गोलक कहते हैं। तो ये आप जो चित्र देख रहे हैं, किसका चित्र? मानव नेत्र का। और मानव का नेत्र कैसा नजर आ रहा है आपको? गोल। तो इसे आप लोग क्या बोलेगा? नेत्र गोलक। ठीक है। और नेत्र गोलक का सबसे ऊपर वाले भाग, मानव नेत्र का सबसे पहला वाला भाग जो हमारे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। समझ में आ गया ना? मानव नेत्र, ये मानव नेत्र है। मानव नेत्र का सबसे ऊपर वाला जो भाग होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल। और ये श्वेत पटल आगे जाकर के एक उभरा हुआ भाग रहता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। क्या कहते हैं उसे? हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। समझ में आ गया ना? ये कौन सा पटल है? मानव नेत्र का सबसे पहले भाग को क्या कहते हैं? श्वेत पटल। या इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या श्वेत पटल को क्या कह सकते हैं? स्क्लेरेटिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? स्क्लेरोटिक भी कह सकते हैं। मानव नेत्र का सबसे पहला ऊपरा भाग जो रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल, या क्या कहते हैं? स्क्लेरोटिक भी कहते हैं। और ये आगे जा करके उभर जाता है। देख रहे हैं? ये आगे आके ये कैसा हो गया? ये उभर गया। उठा हुआ भाग नजर आ रहा है, और यहाँ उठा हुआ भाग नजर आ रहा है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। कॉर्निया जो रहता है, ये उभरा भाग रहता है, अगला रहता है, और ये हमारे कैसा रहता है? पारदर्शी वस्तु रहता है। पारदर्शी, अपारदर्शी समझते हैं ना? तो ये मेरा क्या रहता है? पारदर्शी रहता है। ठीक है। उसके बाद हमारे नंबर 2 में हम जानकारी करेंगे अच्छे से। ये नंबर 2 में ये कौन भाग है? ये वाला जो देख रहे हैं रेड कलर का जो यहाँ पर है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्त पटल। या इसे हम लोग क्या कहते हैं? थोराइड। इंग्लिश में इसको कहते हैं थोराइड, और हिंदी में से हम लोग क्या कहते हैं? रक्त पटल। समझ में आ गया? इंग्लिश में से हम लोग क्या बोलेंगे? थोराइड, और हिंदी में से क्या बोलेंगे? रक्त पटल। मानव नेत्र का सबसे पहला भाग कौन है? श्वेत पटल। और आगे जाके ये भाग कैसा हो जाता है? उभरा हुआ। मतलब उभरा मतलब उठा हुआ भाग, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। पहला चीज याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर में मेरा ये कौन सा भाग? रक्त पटल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? थोराइड कहते हैं इंग्लिश में। और थोराइड जा करके आगे में ये ऐसे आगे चलते 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 ये 2 भागों में ये क्या करते हैं? बट जाते हैं।
एक भाग हमारे क्या बना देता, आइरिस। एक भाग क्या होते हैं हमारे, आइरिस। आइरिस किसका भाग था, रक्तपटल का भाग है। और आइरिस का काम क्या करते हैं, डायफ्राम का काम है। डायफ्राम मतलब सुकड़ना और फैलना। हमारे आँख सुकड़बो करता है और क्या करता है, फैलता है। तो सिकुड़ना और फैलाने का जो काम करवाता है ये कौन करवाता है, रक्तपटल का, सॉरी ये कौन करवाता है, हमारे आइरिस करवाता है। समझ में मेरा बात आ रहा है ना, आइरिस क्या है समझ में आ गया ना, क्या है, तो रक्तपटल का जब आगे चलिएगा तो ये कितने भागों में बढ़ जाएंगे, 2 भागों में, एक आइरिस और एक पक्षमाभी पेशीय। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे, आइरिस के बारे में। ये क्या है मेरा आइरिस। आइरिस का कार्य क्या है, कैसा कार्य करता है, डायफ्राम की तरह कार्य करता है। डायफ्राम मतलब बोला जाए आइरिस कैसा काम करेगा, सिकुड़ने वाले और फैलने वाले काम करेगा। हमारे आँख क्या करते हैं, सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। ये किसके कारण से होते हैं हमारे, ये हमारे किसके कारण, आइरिस के कारण। समझ में आ गया ना। और एक भाग जो देख रहे हैं ये वाले भाग पक्षमाभी पेशीय। ये पक्षमाभी पेशीय किसका भाग, रक्तपटल का भाग। इसका कार्य ये हमारे जो है जिलेटिन से बना है। पक्षमाभी पेशीय क्या चीज से बना, ये जिलेटिन से बना। तो हम लोग कहाँ थे, तो ये रक्तपटल कितने भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भागों में, एक आइरिस और एक हमारे क्या होते हैं, पक्षमाभी। देखिए आइरिस का वर्क क्या है, आइरिस जो करते वो क्या करते हैं, डायफ्राम का कार्य। डायफ्राम मतलब बोला जाए जो हमारे सिकुड़ने और क्या करते हैं, फैलाने का काम करते हैं। किसका भाग ये है, हमारे रक्तपटल। बोला जाए तो कोराइट, क्या बोलेंगे, कोराइट का भाग। समझ में आ गया ना। चलते हैं दूसरे। ठीक है, पक्षमाभी जो बना है ये क्या चीज़ से बना है, एक जिलेटिन से बना है। जिलेटिन एक पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ। क्या क्या सर जी, पक्षमाभी पेशी क्या चीज़ से बना है, जिलेटिन का मतलब होता है एक ऐसा पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ। क्या बना हुआ, पक्षमाभी। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पक्षमाभी क्या चीज़ से बना है, जिलेटिन से बना। और जिलेटिन हमारे क्या होते हैं, एक पारदर्शक पदार्थ होते हैं। ठीक है। और दो इसमें एक कहानी भी ये समझिएगा। और आइरिस और पक्षमाभी के जो बीच वाले जो ये भाग देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लेंस। हमारे आँख में लेंस होते हैं। यदि हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हमारी लेंस, कौन सा लेंस हमारे आँख में होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। और हमारे डॉक्टर फिर कौन सा लेंस में लगाने का भी काम करता है, उत्तल लेंस करते हैं। तो हमारे उत्तल लेंस होते कहाँ हैं, तो पक्षमाभी और आइरिस की जो बीच वाले जो भाग है ये लटका के रखता हमारे क्या, लेंस। कहाँ सर जी, आँख में। समझ में आ रहा है ना। आँख में हमारे क्या है, लेंस है। और लेंस है कहाँ, तो पक्षमाभी और आइरिस के बीच में ये कैसा हुआ है, लटका हुआ। ये देख रहे हैं, ये लटका हुआ, इसी इसका ही नाम क्या है मेरा, लेंस। क्या, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेप्टिक लेंस के भी नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है मेरा बात ना, कहाँ पर कौन सा लेंस होता है। एक बार देखिए, ध्यान से प्रयास कीजिए कि हम थोड़ा सा अच्छे से समझें इसको। ठीक है, ये हमारे मानव नेत्र का बनावट है। और 2 बार 1 बार बनाइएगा, आप लोग भी सीख जाइएगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा। और इसका जहाँ जहाँ जो जो नाम है वो लिखने का काम। सबसे मानव नेत्र का सबसे बाहरी परत क्या है, श्वेत पटल। ये आगे जाकर के उठा हुआ रहता, उभरा हुआ रहता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। उसके बाद नंबर दूसरा भाग हमारे क्या है, रक्तपटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोराइट कहते हैं। और रक्तपटल ये आगे जाके कितने भागों में बढ़ जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक हमारे आइरिस और एक हमारे पक्षमाभी का। और आइरिस कैसा काम करते हैं, डायफ्राम का काम करते हैं, जो एक सिकुड़ना और फैलाने वाले काम करते हैं। और एक हमारे पक्षमाभी पेशीय, ये इसमें हमारे क्या होते हैं, इसमें पक्षमाभी पेशीय में हमारे उत्तल लेंस क्या होते हैं, लटका हुआ रहता है। समझ में आ रहा है, पक्षमाभी पेशीय में क्या होते हैं, हमारे उत्तल लेंस, इसमें क्या रहा है, लटका हुआ रहता है। और ये क्या चीज़ से बना है, तो जिलेटिन से बना, मतलब एक पारदर्शक पदार्थ से बना हुआ। क्या सर जी, पक्षमाभी पेशीय। समझ में आ गया मेरा बात। चलिए आगे की कहानी यह है
कि सबसे अंदर वाले भाग जो है, सबसे अंतिम भाग, नेत्र गोलक का सबसे भीतरी परत, नेत्र, देखिए नेत्र गोलक, हमारे ध्यान से समझिएगा, ये आप 3 परत बना लीजिएगा, ठीक है। कितने परत? 3 परत। ये आगे वाला परत है, इसको आप लोग क्या बोलेगा? श्वेत पटल, या इसे क्या बोलेगा? स्क्लेरेटिक भी कहते हैं इसे। मानव नेत्र का सबसे ऊपर वाला भाग क्या है? श्वेत पटल। नंबर दूसरा में भाग हमारे क्या है? रक्त पटल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोराइट कहते हैं। समझ? कोराइट आगे बाद में कितने भागों में बढ़ जाते हैं? 2 भागों में, एक आइरिस और एक पश्चिमा भी। समझ में आ रहा है? आइरिस कैसा काम करते हैं? डायफ्राम का कार्य। डायफ्राम का मतलब क्या होते हैं? सिकुड़ना और फैलने का काम होते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा। और हमारे एक भाग क्या होते हैं? पश्चिमाई पेशीय। पश्चिमी पेशीय में हमारे क्या है? जिलेटिन। इसमें हमारे क्या लटका हुआ है? लेंस लटका हुआ। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस या सेप्टिक लेंस भी कहते हैं हम लोग। समझ में आ गया मेरा बात ना? चलिए, और मानव नेत्र का सबसे अंदर वाले जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं सर उसे? दृष्टि पटल। समझ में आ गया ना? देखिए, दृष्टि पटल, नेत्र गोलक का सबसे अंतिम भाग जो हमारे होते हैं, ये हमारे क्या है? दृष्टि पटल। दृष्टि पटल को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना भी कहते हैं। अब देखिए, मेन हमारे रेटिना है। जब हमारे वस्तु पर कोई क्या मारे, लाइट पड़े, तो लाइट टकरा करके कहाँ आएगा? हमारी आंख पर आएगा। कहाँ आएगा? आंख पर। और आंख पर किस जगह? हमारे रेटिना में। कहाँ आएगा? रेटिना में। और रेटिना में खबर, संवेदन पहुंचाने का काम करेगा किसको? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका कोशिका मस्तक को क्या पहुंचाएगा? खबर कि वहां पर ये वस्तु है और वहां पर ये वस्तु हमारे रखा हुआ। समझ में आ गया ना? तो मानव नेत्र का सबसे अंतिम परत को क्या कहते हैं? रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। समझ में आ गया ना? क्या बोलेंगे? रेटिना, या उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना का वर्ग क्या है? तो हम जिस वस्तु पर क्या मारे? लाइट मारे, लाइट टकरा करके कहाँ आएगा? प्रकाश हमारे आंख में आएगा। आंख में किस जगह? रेटिना पर। रेटिना पर संवेदन बनेगा, खबर बनेगा, और वो खबर किसको पहुंचाएगा? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका खबर किसको पहुंचाएगा? मस्तिष्क को। और मस्तिष्क से मुंह से मेरा जवाब आता कि वो ये वस्तु रखा और वहां पर ये वस्तु रखने का काम किया। समझ में आ गया? तो ये चित्र किसका था? मानव नेत्र का बनावट है। अभी मानव नेत्र का क्रिया नहीं पढ़े, अभी क्या पढ़े हम लोग? मानव नेत्र का सिर्फ क्या पढ़े हैं? बनावट पढ़े। ठीक है, चलिए।